समझ कर
प्राणिया रे समझर सिमरो राम समझर सिमरो राम समझर सिमरो राम। बहुत बढ़िया। अर्थ कर दो थोड़ा सा कर लेते हैं। आने नहीं पूरा करो। परम दयालु अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के माध्यम से हम सभी को समझाने की प्राणिया रे समझर सिमरो राम, यानी संसार के सभी नर नारियों को सभी प्राणियों को महाराज समझा रहे कि समझकर परमात्मा की भक्ति करो, यानी राम नाम का आते जाते श्वास में सिमरन करो, क्योंकि इस भवसागर से अगर हमें पार होना है और अगर राम जी महाराज से मिलना चाहते हैं तो ये राम नाम सिमरन करेंगे। इस स्वरूपी राम नाम को जब अपन सांस सांस में रटेंगे तभी हम परमात्मा के देश की प्राप्ति कर पाएंगे। बाकी हम ये दूसरी किसी भी प्रकार की अगर अपन भक्ति करेंगे उससे क्या होगा, हमें संसार के सुख मिल जाएंगे। कोई शारीरिक हमारे को कष्ट होगा तो वो चीज हमें वो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, और भी कोई संसार के हमें सुख चाहिए तो वो देवता हमें दे सकते हैं, लेकिन हमारी जीवात्मा का कारण कोई भी देवता नहीं कर सकता। अगर जीवात्मा का कारण चाहिए तो सतगुरु जी महाराज की शरण लेनी पड़ेगी। ऐसे संत महान पुरुषों का शरण आपको लेना पड़ेगा कि समझर सिमरो राम देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम, सतगुरु से भेद लेकर भजन करना है राम नाम का सुमिरन करना है। ऐसे संत महान पुरुष आप तो कितने भाग्यशाली है कि ऐसे महान पुरुष आपके इर्द गिर्द में ही है, लेकिन पहचान हमको करनी है कि ऐसे संत महापुरुषों की शरण में रह करके हमें वेद लेकर के किस प्रकार महाराज हमें भजन करना है। इस प्रकार जब अपना अंतःकरण मानता है उस अनुसार महाराज के पास में बैठ करके वो वेद लेकर के हमें प्रेम प्रतीत और प्रेम के साथ में राम नाम का आते जाते श्वास में सिमरन करेंगे तो वो परमात्मा की सत्ता केवल रूप से आकर के हमारे कंठ कमल पर प्रकट होगी, और उस सत्ता के माध्यम से उस कुदरत कला के माध्यम से हम 10वें द्वार से परे होकर के परमात्मा के देश की प्राप्ति करेंगे। महाराज समझा रहे कि हरि बिन झूठा काम, इस परमात्मा की भक्ति के बिना राम नाम जो सुमिरन करते हैं सतगुरु विधि के अलावा संसार में जितनी भी भक्तियां है वो सब हमारे काम की नहीं हो, सब झूठे काम है। चाहे संसार का कोई भी काम हो या किसी भी प्रकार की कोई भक्ति हो, किसी भी देवी देवताओं की हो, लेकिन उन भक्तियों से हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, हमारी आत्मा का परम मोक्ष नहीं होगा। इसलिए महाराज समझा रहे कि सुत विच से दरिया रे लारे ऊंट अकेलो जाए, किया करुण चलेगा साथे धक्का को भी खाए। महाराज समझा रहे कि देखो विचारो समझ रखो मन में, परमात्मा की प्राप्ति के बिना जगत का सब कार्य असत है, झूठा है, क्योंकि पुत्र धन सब चीजें यही की यही रह जाती है और जीव को अकेला जाना पड़ता है। अपन देखते हैं घर परिवार अड़ोस पड़ोस में कोई भी अपना शरीर छोड़ता है तो उसके साथ आज तक कोई गया है क्या? कोई भी नहीं जाता है। अकेले जाने की रीत है, अकेले ही आने की रीत है। इसलिए संत महान पुरुष हमें चेताते कि ये पुत्र धन ये सारी चीजें यही की यही रह जाती है और इस जीव को अकेले यहाँ से जाना पड़ता है। इसलिए संत महान पुरुष चेताते बचपन छी हरि नाम नाम सोती रह जाती, बचपन छी हरि नाम नाम सोती रह जाती, ओ सगो नहीं रे संसार काया थारी है काज
कोणे करसिया माने कुणे तारे आडोसी कुणे करसिया माने कुणे तारे आडोसी भज पंछी हरि नाम नाम सूतिर जासी ओ सगो नहीं रे संसार काया थारी है काची। संत महापुरुष हमें क्या समझाते? भज पंछी हरि नाम नाम सुतिर जासी। अरे पंछी राम जी महाराज की भक्ति कर, तार तू राम नाम का जाप कर, सुमिरन कर। इस सुमिरन से ही तुम्हारा तीरना होगा, क्योंकि ये सगा नहीं संसार काया थारी है काची। ये संसार तुम्हारा सगा अपना नहीं है, ये संसार किसी का भी नहीं है, ना तो अपने घर परिवार के लोग अपने, ना कोई सगे संबंधी अपने, ना ये संसार अपना है। क्योंकि अगर अपना होता तो जब शरीर छूटता है तो हमारे साथ चलते, कोई ना कोई तो हमारे साथ चलते ना, अपने सगे होते तो। इसलिए संत महापुरुष कहते कि इसलिए संत महापुरुष कहते ये संसार अपना नहीं है। इसलिए हमें अपनी जीवात्मा का कल्याण करने के लिए आते जाते श्वास में राम नाम रटना है। महापुरुष कहते कि कुण थारो मायर बाप, कुण थारो संग साथी। इस संसार में कौन है जो तुम्हारा है? कौन तुम्हारे माँ बाप है? कौन तुम्हारा अपना है? कोई भी संसार